Assalamu alaikum. Myself Adil Ashraf, a student of MSCS semester first from University of Sialkot. So last टाइम हमने अपने मिड टर्म के टास्क में ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन की थी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज की। आज हम उसी ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन की बेस पे अपनी इस वेबसाइट को रीडिज़ाइन करेंगे, जो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से मैंने अपनी इस वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया है। उसके बाद मैंने अपनी इस वेबसाइट को मेरी एक क्लास फेलो है मरियम अरशद, रोल नंबर 22, मैंने उनको सेंड किया अपना ये सारा काम। उसके बाद मेरी रीडिज़ाइंड वेबसाइट की उन्होंने ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स उन्होंने निकाले जिनको मैंने एक्सेप्ट किया और नॉट एक्सेप्ट किया, वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। लास्ट पे मैंने सेल्फ क्रिटिक किया, यानी कि क्रिटिसाइज़ किया अपनी वेबसाइट की एवेल्यूएशन मैंने खुद से की है लास्ट पे एट द एंड, और वो भी मैं इधर आपके सामने रखूँगा ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, गुड एंड बैड पॉइंट्स, ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। तो हम फॉरवर्ड मूव करते हैं टूवर्ड्स वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग। So this was the section of heuristic evaluation and now ये लास्ट टाइम जो मैंने ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के बाद कुछ चीज़ें मेंशन की थी रिपोर्ट्स के अंदर, उसमें फर्स्ट वन ये था कि सर्च बार नहीं था वेबसाइट के अंदर। सेकंड वन जो प्रॉब्लम था वो नेविगेशन विद इन द वेबसाइट, वो इजी नहीं था। एंड फोर्थ वन जो इशू था कि जो ग्राफिक्स हैं वो टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब जो मेरे पास जो नेक्स्ट टास्क है मेरा, वो वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग का था। अब मैंने जो वेबसाइट रीडिज़ाइन की है वो सर ने हमें कहा था कि आप प्रॉपर CSS, वो HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, इन सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करके आप प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि आप स्लाइड्स के ऊपर ही वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर लें। तो मैंने जो काम किया है वो मैंने प्रॉपर इसको रीडिज़ाइन किया है लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं वेबसाइट को। इट्स अ होम पेज ऑफ माई वेबसाइट जो मैंने रीडिज़ाइन की जी। तो रीडिज़ाइनिंग में कुछ इस तरह का ही इंटरफेस था, लेकिन जो कलर कम्बिनेशन था वो इतना अच्छा नहीं था, इतना अफेक्टिव नहीं था। जो ग्राफिक्स यूज़ किए गए थे वो इतने अफेक्टिव नहीं थे। तो जो मेन चीज़ें जो मैंने चेंजिंग्स की हैं वेबसाइट के अंदर वो मैं आपके सामने रखता जाता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, ये मैंने टेक्स्ट यूज़ किया इधर। उसके बाद ये नेविगेशन बार जो है, मेन्यू बार, इसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें, पॉलिसीज़, रिसर्च, पब्लिकेशंस, ये एज इट इज़ है। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ दी हुई हैं। इसके अंदर जो फर्दर मैंने चेंजिंग्स की हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये नमल का लोगो मैंने लगाया और ये प्रॉपर क्लिकेबल है, नेविगेट कर सकते हैं आप एक पेज से दूसरे पेज तक। और जब आप किसी दूसरे पेज पे होंगे और आप लोगों पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली होम पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं। फिर मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी इधर, जो रेक्टर मैसेज था वो नीचे वेबसाइट के पेजेस के ऊपर भी डीन मैसेज है, वाइस चांसलर मैसेज है, वो वेबसाइट के पेजेस के ऊपर भी थे। तो मैंने इधर से उनको ख़त्म कर दिया। इधर मैंने जो मेन चीज़ें हैं वही रखी हैं। नमल LMS है, स्टूडेंट पोर्टल है और लैंग्वेज। जो मेन चीज़ थी आजकल जो लेटेस्ट वेबसाइट है उनमें अगर हम देखें तो लैंग्वेज का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है या इंग्लिश है या इवन के अरेबिक है, तो मुझे अगर इस वेबसाइट के अंदर जो जितनी भी चीज़ें यूज्ड हैं वो सारी की सारी अपनी नेटिव लैंग्वेज के मुताबिक चाहिए, तो मैं लैंग्वेज पे क्लिक करके और अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ जिस लैंग्वेज में मुझे वेबसाइट चाहिए। देन इस वेबसाइट के अंदर सर्च बार नहीं था, वो मैंने ऐड किया है। आप फॉर एग्जांपल डाटा बहुत ज़्यादा वेबसाइट के अंदर, आप कोई एक चीज़ है जो आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं और डायरेक्टली उसको विजिट करना चाहते हैं, तो आप सर्च बार में लिखें और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करें और वो आपके सामने आ जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपने जस्ट इधर कीवर्ड मेंशन करना है और वो सारी चीज़ें इधर आपके सामने सर्च हो जाएंगी। देन ये जो नीचे मेन्यू बार है उसमें देखें होम, कैंपसेस, फैकल्टीज, इसके अंदर जो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है वो डाउनलोड का है।
डाउनलोड का ऑप्शन मैंने इसके अंदर ऐड किया, जो मोस्ट इफेक्टिव है, जो पहले नहीं था। यानी कि आप कैंपस के अंदर जा रहे हैं, उधर जाके आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं किसी एक जगह पे, तो उधर एक यूज़र मैनुअल है जो डाउनलोडेबल है, तो उधर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था। अब मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली एक मेन्यू बना दिया डाउनलोड का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर जाके आप ये सारी चीज़ें जो भी इसके रिगार्डिंग होगी, जो डाउनलोडेबल चीज़ें होंगी पूरी वेबसाइट की, वो सारी की सारी उस पेज पे पड़ी होंगी और आप इजीली उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने इसके अंदर रीडिज़ाइन की हैं। अब देखते हैं इस प्रॉपर वेबसाइट को जो मैंने रीडिज़ाइन की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ होम पेज। ये ऊपर मेन्यू बार्स बनाई हुई हैं मैंने, और नीचे आप आएँ तो मैंने स्लाइडर लगाया हुआ है। स्लाइडर बहुत इफेक्टिव है, वो पिक्चर्स ली हैं जो इफेक्टिवली यूज़र को ग्राफिकली सपोर्ट कर सकें। आप देख के कैंपस के अबाउट, यूनिवर्सिटी के अबाउट थोड़ा सा आप हाउ नो आपको हो सकती है मेजॉरिटी बेसिस पे। ये एक स्लाइडर है जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, आप और पिक्चर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर ये नीचे मैंने थोड़ा सा शेडो दिया हुआ है कलर का, जो नीचे मैंने थीम यूज़ किया हुआ है। ये नीचे पिक्चर्स हैं, दो एनिमेशंस लगाई हुई हैं, सॉरी पिक्चर्स नहीं है, ये दो एनिमेशंस हैं। वीएन मिशन के अबाउट और लाइफ एट नमल, वो ग्राफिक्स की फॉर्म में आपके सामने शो हो रही होंगी एनिमेटेड फॉर्म में। ये नीचे मैंने जो चीज़ चेंज की है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एक सेक्शन बना दिया है। उधर क्या था, एक प्रॉपर एक सेक्शन नहीं था, न्यूज़ चल रही थी ऐसे ही जैसे हमारे पास टीवी चैनल्स के ऊपर नीचे जो बॉर्डर होता है उस पर न्यूज़ चल रही होती हैं। इधर मैंने इंडिपेंडेंटली एक सेक्शन ऐड कर दिया है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का, कि यूनिवर्सिटी के अबाउट जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो सारी की सारी इधर शो हो रही होंगी यूज़र के लिए। जर्नी थ्रू नमल है, ये मैंने एज इट इज़ रहने दिया है। इधर कुछ यूट्यूब की वीडियोस के लिंक्स हैं। उसके बाद ये नीचे कुछ पिक्चर्स ऐड किए हुए हैं जो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट होती रहेंगी। जो मेरी वेबसाइट थी नमल, जो अभी जिसको मैंने ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन की थी, उसके ऊपर ये जो पिक्चर्स थी ये करंट पिक्चर्स नहीं थी, काफ़ी पुरानी पिक्चर्स थी जो अभी तक अपडेट नहीं हुई थी। मैंने इधर लेटेस्ट पिक्चर्स जो हैं वो लगाई हैं। ये व्यू वीडियोज़ है, आप मल्टीपल जो वीडियोज़ मैंने ऐड की हैं वो इधर से व्यू कर सकते हैं, गैलरी व्यू कर सकते हैं इधर से। नेक्स्ट आ जाए इवेंट्स एंड अनाउंसमेंट। इवेंट्स और अनाउंसमेंट्स जो है वो अलग अलग सेक्शन था जिनको मैंने एक साथ कर दिया ताकि वेबसाइट का जो मेन पेज का साइज़ है उसको मैं थोड़ा सा मिनिमम रखना चाह रहा था, ताकि बहुत लेंथी ना हो जाए, ताकि यूज़र को आसानी से यूज़र इस पेज को व्यू कर सके, विज़िट कर सके। तो इवेंट्स एंड अनाउंसमेंट का मैंने ये सेक्शन बना दिया जिसमें इवेंट्स भी मेंशन होंगे और कुछ लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट्स हैं वो भी इधर मेंशन होंगी। नेक्स्ट क्विक लिंक्स हैं, जिधर मैंने इधर लिंक्स ऐड किए हैं जिधर यूज़र इजीली इनको विज़िट कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़र यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है या फैसिलिटेट हो सकता है। नीचे मैंने ये जो मेरे पास है मैप, इसको मैंने ऐड किया है। इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि इसको आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते थे मेन वेबसाइट के अंदर, इधर मैंने ये ऐड कर दिया है। जूम आउट भी आप कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं। ये एक मैंने फीचर ऐड कर दिया है मैप के अंदर। आप इसको और करीब करना चाहें, जूम इन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ दोबारा से। उसके बाद ये जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो वेबसाइट के अंदर नीचे थे, इसको मैंने एक बार बना दी है सिंपल, ऊपर भी एक लाइन लगा के नीचे लाइन लगा के टेबल का एक सेक्शन बना के उसके अंदर मैंने ये 3 लिंक्स लगा दी हैं, 4 सोशल मीडिया के। ये प्रॉपर वर्किंग फॉर्म में आप इनको क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। नीचे अगर आए तो फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन के अंदर मैंने बेसिकली 3 चीज़ें यूज़ की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लोगो और यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और सिंपल एड्रेस दे दिया है। नेक्स्ट मैंने कैंपसेस को ऐड किया है। उधर जो मेरे पास फ्ला था, एक एरर थी इधर कैंपसेस के, उधर ये था कि आपके ये जो कैंपसेस थे ये पिक्चर्स अलाइंड नहीं थी, एक हायरार्की में नहीं थी। इधर मैंने एक सिंपल एक हायरार्की में कर दिया है। आप देखिए पिक्चर्स एक हायरार्की में है, टेक्स्ट एक हायरार्की में है, जो कि एक अच्छा व्यू दे रहा है हमें। क्विक लिंक्स ऐड किए हैं जिसको मैंने अलाइन सेंटर किया हुआ है।
ये जितना भी टेक्स्ट है नमल RTI कंप्लायंस है, ई लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, ई रजिस्ट्रेशन, इसको मैंने सेंटर कर दिया अलाइनमेंट के लिहाज से। अगर मैं इसको जो प्रीवियस मेरी वेबसाइट थी उधर लेफ़्ट अलाइन था जो कि इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा था, इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। और जो एक और चीज़ मैंने वेबसाइट के मेन पेज पे और सभी पेजेस पे ऐड किया कि अगर आप बॉटम ऑफ द पेज हो, ये देखें ये टॉप ऑफ द पेज है, अगर हम बॉटम ऑफ द पेज है तो मोस्टली वेबसाइट में क्या होता है कि ये जो स्क्रॉल बार है हम इसको पकड़ के और ऊपर जा रहे होते हैं मेन पेज के ऊपर। तो मैंने क्या ऐड कर दिया है, मैंने इधर एक बटन ऐड कर दिया अपवर्ड का, आप इस पर क्लिक करें और डायरेक्टली आप अपर सेक्शन, पेज के अपर सेक्शन पे जा सकते हैं। एक ये चीज़ ऐड कर दिया, और अगर आप ये लोगो पे क्लिक करें तो आप होम पेज पे डायरेक्टली मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट जो चेंजिंग्स की हैं वो कैंपसेस में की हैं। अगर आप कोई भी कैंपस ओपन करें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी मैंने अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज किया हुआ है, जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। अब कैंपस फैसलाबाद पे मैंने क्लिक किया तो ये फैसलाबाद कैंपस आ गया, वेलकम टू फैसलाबाद कैंपस, और इसमें जो डायरेक्टर है उनकी पिक्चर आ गई और उनका जो नीचे मैसेज है वो आ गया। और पीछे जो मैंने पिक्चर लगाई है वो फैसलाबाद कैंपस की लगाई है, ताकि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो पिक्चर बैकग्राउंड पे अप्लाइड है वो आपस में उनका मैच हो, कम्बिनेशन हो। ये मैंने इधर लगाई है। और जो मैंने नेविगेशन बार है वो सब पेजेस पे एक तरह की रखी हुई हैं, इनको मैंने चेंज नहीं किया। मेन वेबसाइट पे ये था कि जो इधर मेन्यू बार्स हैं वो हर पेज की डिफरेंट होती थी, मैंने इनको एक स्टैंडर्ड बना के हर पेज पे सेम रखी हुई है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेक्शन, इवेंट्स, क्विक लिंक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं। फुटर सेक्शन सेम है सभी पेजेस का। अब मैं दोबारा इस टॉप पे चला जाता हूँ। नेक्स्ट कोई और, फॉर एग्जांपल लाहौर कैंपस को हम ओपन कर लेते हैं। ये लाहौर कैंपस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें सेम इधर शो हो रही होंगी। नेक्स्ट एडमिशन्स हैं। एडमिशन्स में एडमिशन फॉर्म में मैंने कुछ चेंजिंग्स की हैं। एडमिशन फॉर्म इतना अट्रैक्टिव नहीं था जो मेन वेबसाइट पे था, ये मैंने थोड़ा अट्रैक्टिव फॉर्म यूज़ किया है। और अगर आपको इसका मैनुअल चाहिए तो आपको डाउनलोड में मिल जाएगा, हाउ टू फिल अ फॉर्म, ये सारी चीज़ें। एड्रेस वगैरह आप ऐड करेंगे। उधर क्या था कि उधर हम मेन वेबसाइट के अंदर एक कैंपस में जाते हैं, उधर अगर हमको अप्लाई करना है तो उसके ऊपर हम ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हैं, फिर उस कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। इधर मैंने क्या किया कि एडमिशन्स का ये जो मेन्यू है इस पे सारी एक्सेस दे दी है कि अगर आपको किसी भी कैंपस पे अप्लाई करना है, आप जर्नली अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे और जिस कैंपस में आपको अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उस कैंपस में आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। और फाइनेंशियल एड का ऐड कर दिया, रेफरेंसेस ऐड कर दिए हैं, पर्सनल स्टेटमेंट मैंने इधर ऐड कर दिया, जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड की हैं मैंने फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट आ जाए, ऑफिस है मेरे पास, इसके अंदर मैंने कोई चेंज नहीं की, ये जस्ट लाइक मेन वेबसाइट है जैसे पहले से वेबसाइट है। रिसर्च एंड SI है हमारे पास, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, इसके अंदर मैंने जो चेंजिंग्स की हैं, पिक्चर्स जो हैं वो लेटेस्ट लगाई हैं इसके अंदर, और बाकी जो फुटर सेक्शन है ये सभी पेजेस पे सेम है। ये टॉप पे आगे हम इस पेज को यूज़ करते हुए QEC है, इसमें जो पिक्चर्स हैं वो चेंज किए हैं। जो रफ डाटा दिया हुआ था जो इररेलेवेंट था, या एक इन्फॉर्मेशन मुझे 2 लाइंस में क्लियर हो रही है तो मेन वेबसाइट पे वो 6-7 लाइंस में दी हुई थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा कंसाइज किया ताकि यूज़र्स के लिए आसानी हो। नेक्स्ट ये डाउनलोड का मेन ऑप्शन है, जिसके ऊपर आप क्लिक करके अगर आपको फैकल्टी से रिलेटेड को डाटा चाहिए तो इस सेक्शन में आपको मिलेगा, स्टूडेंट से रिलेटेड को सेक्शन चाहिए तो आपको डाटा चाहिए तो आपको इस सेक्शन में मिलेगा। अदर डाटा, इससे अलग जो यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीज़ें देती हैं उसका जो डाटा होगा वो इस सेक्शन में आपको अवेलेबल होगा यूज़र के लिए। ये जो अपवर्ड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप पेज के अपर सेक्शन पे चले जाएंगे। देन अबाउट है, अबाउट में हिस्ट्री ऑफ नमल, ये सेक्शंस बना दिए हुए हैं, सारे के सारे जितने भी विजन, मिशन स्टेटमेंट है, रेक्टर मैसेज है,
वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्क्रॉल बार लगा दिया, अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के तो वो इधर आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इधर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उनका टेक्स्ट लिख के बाद में पिक्चर्स ऐड कर दी हुई हैं। ये और ये जो पिक्चर्स हैं ये मैं आपको बताता चलूँ, ये अप टू डेट है, यानी कि पुरानी पिक्चर्स नहीं है, ये लेटेस्ट वेबसाइट के अंदर जो पिक्चर्स हैं वो मैंने इधर लगाई हैं जो होनी चाहिए। ये फिर वही फुटर सेक्शन आ गया। अब इनका कलर कम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव यूज़ किया हुआ है। अब मेन वेबसाइट के अंदर अगर आप कलर कम्बिनेशन की बात करें तो उसमें बड़े ऐसे कलर्स यूज़ किए हुए थे, ग्रीन था, रेड, ब्लू और इस तरह के कलर्स थे जो ऑफिशियल कलर्स नहीं होते, और ऐसे ही लगता था जैसे किसी इमेच्योर से डेवलपर ने उसको डिज़ाइन किया हुआ। जी नेक्स्ट वेबसाइट के अंदर जो चीज़ है वो सर्च बार है जो मैंने दिया। अगर आप कोई भी चीज़ इधर लिखें तो आप सर्च कर सकते हैं, कोई कीवर्ड आप इधर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट अस है, इसमें भी मैंने फॉर्म को अपडेट किया है। जो उधर फॉर्म था वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था। आपकी कोई भी कंप्लेन है, आपका कोई भी मैसेज है जो आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इधर लिखें और सबमिट कर दें, और आप आराम से अपनी कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। अब नेविगेशन विद इन द वेबसाइट जो मेन इशू था उस वेबसाइट के अंदर वो ये था कि अगर आप इस पेज पे, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे हूँ और मुझे होम पेज पे वापस जाना है, तो मैं अगर लोगो पे क्लिक करता था तो वो क्लिकेबल नहीं था। मैं लोगो पे क्लिक करता था तो जो करंट पेज था मैं उसी पे रहता था, मैं होम पेज पे मूव नहीं कर सकता था। तो इस लोगो को यूज़ करते हुए अब मैंने जो रीडिज़ाइन किया है, आप इस लोगो पे क्लिक करें तो देखेंगे कि आप होम पेज पे चले गए। फॉर एग्जांपल मैं किसी और वेब पेज पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल पेशावर कैंपस के वेब पेज पे गया मैं, और ये मैं लोगो पे क्लिक किया तो दोबारा मैं होम पेज पे चला गया। आप जो मेन इशू था पुरानी वेबसाइट के अंदर जो गूगल पे अभी मौजूद है नमल की, उसकी नेविगेशन विद इन द वेबसाइट वो इतनी अच्छी नहीं थी। डाउनलोड्स पे चले जाएं, किसी भी वेब पेज पे चले जाएं तो आपकी जो नेविगेशन विद इन द वेबसाइट है वो बहुत इफेक्टिव आपको मिलेगी। ये नमल लाइव, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। बाकी जो चेंजिंग्स मैंने की थी वो मैंने आपको दिखा दी। मेनली जो मैंने चेंजिंग्स की हैं वो कैंपसेस की पिक्चर्स लगाई हैं और ग्राफिक्स को किया है मैच टेक्स्ट के साथ, चूँकि जो मेन वेबसाइट थी उसमें पिक्चर्स और थी, टेक्स्ट और था। और उसके बाद नेविगेशन अप्लाई किया, डाउनलोड ऐड किया, डाउनलोड का मेन्यू ऐड किया, सर्च बार अप्लाई किया, लैंग्वेज का ऑप्शन ऐड किया। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया। अब मैंने यही रीडिज़ाइंड वेबसाइट जो सर ने मुझे एक कैंडिडेट मेरा क्लास फेलो अलॉट किया था उसको मैंने फॉरवर्ड की थी। एक्सक्यूज मी। उस वेबसाइट के अंदर जो उन्होंने इश्यूज निकाले थे, कुछ को मैंने एक्सेप्ट किया, कुछ को रिजेक्ट किया। जो फर्स्ट इशू निकाला था मरियम अरशद रोल नंबर 22 ने, वो ये था कि ये जो मेन्यू बार्स आपने यूज़ की हैं ये दो डिफरेंट है और कलर आपने सेम रखा है। इनका कलर जो है वो आप चेंज करें। इसका कलर, ऊपर वाली मेन्यू का कलर और होना चाहिए, नीचे वाले मेन्यू बार का कलर और होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि डेफिनेटली ये पॉजिटिव पॉइंट है और इसको मुझे चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट वन, ये पॉइंट उन्होंने निकाला था कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स एंड अनाउंसमेंट सेक्शंस जो है इनको आप मर्ज कर दें, इनको आप सेपरेट ना करें। तो इस चीज़ को मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि न्यूज़ सेक्शन हमेशा हर वेबसाइट के अंदर ऑफिशियली सेपरेट होता है और मैंने भी अपनी रीडिज़ाइंड वेबसाइट के अंदर न्यूज़ सेक्शन को सेपरेट रखा है। इवेंट्स और अनाउंसमेंट को मैंने मर्ज कर दिया ताकि ज़्यादा वेबसाइट रश ना हो इसके अंदर। जी नेक्स्ट उन्होंने ये इशू मेंशन किया था कि कैंपसेस शुड बी मेंशन्ड एज अ लिस्ट विद कंप्लीट नेम, और मैंने एग्जैक्टली कंप्लीट नेम के साथ ही इनको मेंशन किया हुआ है और पिक्चर्स लगाई हुई हैं ऑफ ईच कैंपस अलॉन्ग विद एड्रेस एंड शुड बी आइडेंटिकल आइकन्स ऑफ सिटी। यही चीज़ जो वो कहना चाह रही हैं डेफिनेटली मैंने वही मेंशन किया हुआ है। सिर्फ एक चीज़ जो वो कहना चाह रही हैं कि ये जो
टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए। तो बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने जस्टिफिकेशन इस तरह से दी है कि जब आप ये सारे के सारे लिंक्स हैं वो क्लिकेबल हैं। अगर आप पेशावर पे क्लिक करते हैं तो इस पेज के फुटर में जाएंगे तो जैसे मेन पेज के फुटर में मेन यूनिवर्सिटी का एड्रेस और उसकी ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वैसे ही आप इधर पेशावर पे क्लिक करेंगे तो उसके फुटर में उसका एड्रेस होगा, यानी कि वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वेब पेज पे आपको मिलेगी। इधर जस्ट कैंपसेस की पिक्चर्स यूज़ की हुई हैं, शॉर्ट आइकन्स हैं और साथ में नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को मैंने रिजेक्ट किया, नॉट एक्सेप्टेड विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट जो उनका था पॉइंट वो ये था कि इधर आपको और लिंक्स जो हैं वो ऐड करने चाहिए। देयर शुड बी सम मोर लिंक्स, क्विक लिंक्स लाइक एडमिशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर यूजर, आल्सो द अलाइनमेंट शुड बी जस्टिफाइड। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि अलाइनमेंट मैंने अप्लाई की है, सेंटर अलाइन किया हुआ है सारे के सारे टेक्स्ट को। अगर मैं लेफ़्ट अलाइन करता था तो ये इतना इफेक्टिव नहीं लगता था, तो इस वजह से मैंने इसको सेंटर अलाइन किया। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि क्विक लिंक्स और होने चाहिए, तो मैंने जस्टिफिकेशन इस चीज़ की दी है कि क्विक लिंक्स का एक अलग से पोर्शन है पेज के अंदर, मेन पेज के एक सेक्शन है जिसके ऊपर सारे के सारे क्विक लिंक्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो इधर जस्ट मैंने फुटर के अंदर मेन क्विक लिंक्स जो है वो ऐड किए हुए हैं जी। नेक्स्ट मरियम अरशद ने एक पॉइंट ये भी उठाया था, देयर शुड बी अ मेल बॉक्स टू अलाउ यूजर टू आस्क एनी क्यूरी और एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन डेस्क। उन्होंने कहा था कि ये जो एम्प्टी स्पेस है इधर आप ये वाला सेक्शन ऐड कर दें, कोई कंप्लेन हो, कोई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग चाहिए हो किसी भी यूज़र को, तो वो इधर से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से पूछ सके। तो उसका इसको मैंने रिजेक्ट किया है कि मैंने ऊपर मेन्यू बार के अंदर कॉन्टैक्ट अस का एक पोर्शन ऐड किया हुआ है, एक मेन्यू ऐड किया हुआ है जिसको यूज़र यूज़ करते हुए कोई भी क्यूरी अपनी पुट कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। नेक्स्ट मैंने अपनी ही वेबसाइट को सेल्फ क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिकल एनालिसिस किया उसका। उसमें जो मेन चीज़ मुझे लग रही है कि और इम्प्रूव होनी चाहिए वेबसाइट, वो ये है कि ये जो मेन्यू बार मैंने यूज़ किया है, होम, कैंपसेस, फैकल्टीज़, ये जितने भी मेन्यूज़ हैं इनको सेंटर जस्टिफाइड होना चाहिए, इनको सेंटर अलाइन होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए इनको। नेक्स्ट ये जो मैंने डायरेक्टर मैसेज दिया हुआ है, वेलकम टू मुल्तान कैंपस, आप किसी भी कैंपस पे जाते हो तो ये बैकग्राउंड पिक्चर डेफिनेटली उसी कैंपस की मैंने लगाई हुई है, लेकिन इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। ये विजिबल तो है लेकिन डल सी विजिबल है, प्रॉपर विजिबल नहीं है, ये प्रोमिनेंट होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए यूज़र के लिए। ये एक और पॉइंट मैंने अपनी ही डिज़ाइन वेबसाइट के अंदर निकाला है। नेक्स्ट वन, there should be only one menu bar on the website as current website looks so rush। अब देखें कि मेरे पास जो नमल वेबसाइट है उसके अंदर डाटा बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, 3 मेन्यू बार्स में उसको कवर किया हुआ है। जब मैंने रीडिज़ाइन किया तो वो डेफिनेटली एक में कवर नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इसको 3 में कवर किया और कुछ नई चीज़ें मैंने भी ऐड की। तो जो फ्यूचर एक्सपेक्ट हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि जैसे तमाम वेबसाइट्स अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो एक मेन्यू बार होता है, वो सारी की सारी वेबसाइट के पेजेस के ऊपर वही कांस्टेंट होता है, उसी के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ यूज़ किए होते हैं जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है अगर इन फ्यूचर मैं इसको दोबारा से रीडिज़ाइन करूँगा, डेफिनेटली लूपहोल रहता ही रहता है, आप उसको प्रॉपर और रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस वेबसाइट के जो 3 मेन्यू बार्स हैं इनको मैं कन्वर्ट करके, कंसाइज करके एक में कन्वर्ट कर दूँगा और इसमें मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें पुट कर दूँगा और देन ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में सारी चीज़ें कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। ये थी मेरी आज की ये जो फाइनल टर्म का टास्क था वो वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग का था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।